हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत पर्यावरण स्वच्छता के विषय में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का तात्पर्य है हमारे चारों तरफ की परिस्थितियाँ, जिसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि सभी शामिल किए जाते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो विभिन्न प्रकार के जो मंडल है, जैसे जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल। जल मंडल मतलब जल से संबंधित, वायुमंडल पर्यावरण से संबंधित है, वायु से संबंधित, जैव मंडल का जीव जंतुओं से संबंधित, स्थल मंडल का मतलब होता है पृथ्वी की जो भूमि की बनावट है उससे संबंधित है। ये सभी चीज़ें आती हैं। यदि अगर हम और स्पष्ट रूप से देखें तो हमारा जो पर्यावरण होता है वो दो घटक प्रमुख रूप से उसमें शामिल होते हैं। एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु शामिल किए जाते हैं, यानी सजीव प्राणी शामिल किए जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु के रूप में चाहे वनस्पति के रूप में। अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे वायु, जल, मृदा इत्यादि घटक शामिल किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण की जो गतिविधियाँ आंतरिक रूप से हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न घटकों में समय के साथ परिवर्तन स्वतंत्र रूप से होते रहते हैं। परंतु जो घटक अप्राकृतिक है, यानी उस अप्राकृतिक घटक में मनुष्य महत्वपूर्ण होता है। अप्राकृतिक घटक में जो मनुष्य महत्वपूर्ण होता है तो वह प्राकृतिक घटकों को भी प्रभावित करता है। वो जो प्रभावित करता है तो उससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य अप्राकृतिक घटकों को लेकर के उत्पादन, उपभोग और आवश्यकता की वस्तुओं को निर्मित करता है, जिसके कारण से प्राकृतिक घटकों में भी असंतुलन या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम लोग सामान्यतः पर्यावरण असंतुलन के रूप में देखते हैं। तो पर्यावरण स्वच्छता के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अप्राकृतिक घटकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखना चाहिए, इसके विषय में अब हम लोग अध्ययन करते हैं। नंबर 1, उपयुक्त यानी अप्राकृतिक जो घटक हैं जिसको मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है अपनी आवश्यकताओं सुविधाओं के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए। यानी उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा उसका अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक हो बस उतना ही प्रयोग करना चाहिए, तो जिससे पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण असंतुलन कम होगा। दूसरा घटकों में असंतुलन उत्पन्न न करे, अर्थात प्राकृतिक दोहन इस प्रकार से करे कि पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न न हो। यानी यदि हम वनों का इस प्रकार उपयोग करें कि वन भी रहें और हमारा उपयोग भी है, अर्थात अगर हम वन का उपयोग करते हैं तो वन भी लगाएं और आवश्यकता अनुसार उसके लकड़ियों का उपयोग कर लें, तब तो ठीक है, नहीं तो पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करें कि उनमें असंतुलन न उत्पन्न हो। तीसरा, यदि हम देखते हैं पर्यावरण स्वच्छता को अगर हमको बनाए रखना है तो मानव व्यवहार को इस प्रकार से स्वच्छ रखना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से। अगर मनुष्य अपने इस व्यवहार को स्वच्छ रखेगा तो उसका पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, यानी सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण, ये सभी भी क्या होंगे, स्वच्छ होंगे। अर्थात व्यक्तिगत रूप से अपने क्रियाकलापों और मानव व्यवहार में भी पर्यावरण की स्वच्छता को यदि बढ़ावा देता है तो उसके बाहरी जगत से संबंधित भी पर्यावरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा। आगे चलते हैं 5वें नंबर पे, तो पर्यावरण में हानिकारक अपशिष्ट को सीमित करना, यानी जो अप्राकृतिक पर्यावरण है जिसका प्रमुख घटक मनुष्य है, जो उत्पादन संबंधी या अपने उपयोगी संबंधी वस्तुओं का निर्माण करता है, उसके अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, यानी जो रद्दी, तेल,
करखा या अपशिष्ट पदार्थ जो त्यागने योग्य होते हैं उसको जो है सीमित करे, या उसको ऐसे जगह ले जा कर के रख दे कि जहाँ पर पर्यावरण को कोई नुकसान न हो या कम से कम क्षति हो। तो यदि अपशिष्ट पदार्थों पर यदि वह नियंत्रित करता है तो पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। आगे चलते हैं, मानव के उन सभी भौतिक वातावरण को नियंत्रित करना जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। हानिकारक प्रभाव छोड़ने का यह तात्पर्य है कि मनुष्य जो है भौतिक वातावरण को नियंत्रित भौतिक वातावरण का अर्थ यहाँ पर यह है कि मनुष्य द्वारा जो भी कुछ जो है मानव आवश्यकता से संबंधित वे वस्तुएं निर्मित की जाती हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उपयोग करते हैं, उसको इस प्रकार से नियंत्रित करें कि मानव को जो है ये मानसिक स्वास्थ्य, जीवन का स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव कम पड़े। अर्थात उसका अत्यधिक अगर उपयोग करता है तो मनुष्य के व्यवहार, शरीर इत्यादि पर जो है गलत प्रभाव पड़ता है। अर्थात जैसे सुख सुविधाओं का यदि वह अधिक उपयोग करेगा तो वह मानसिक शारीरिक रूप से रोगग्रसित हो जाएगा। अर्थात मानसिक शारीरिक रूप से रोगग्रसित न हो, इसलिए भौतिक वातावरण के भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उपयोग करते हैं, उसको नियंत्रित रखें, यानी कम से कम उपयोग करें ताकि उसका अन्य व्यवहारिक तथा आवश्यक परिस्थितियां सुव्यवस्थित रह सके। यह भी पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देगा। आगे चलते हैं, यदि जीवन शैली को यदि स्वस्थ रखना है तो यह आवश्यक है कि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए। जीवन शैली का तात्पर्य है श्वसन संबंधी के क्रियाओं के शारीरिक क्रियाओं के संचालन संबंधी इत्यादि गतिविधियां जो है शामिल की जाती हैं। इस प्रकार जो है पर्यावरण की स्वच्छता को यदि हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो है जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, खाद्य पदार्थों इत्यादि में भी स्वच्छता को हम बढ़ावा दें ताकि जो है पर्यावरण स्वच्छ हो सके। व्यक्तिगत पर्यावरण स्वच्छ होगा तो सामाजिक पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। आगे चलते हैं, यदि हम साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई से भी पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है। घर है, पास पड़ोस समाज है, इसमें साफ़ सफाई रखने से पर्यावरण स्वच्छता को और अधिक बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण स्वच्छता एक व्यापक स्वरूप होता है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, शारीरिक सभी गतिविधियों में स्वच्छता को यदि बढ़ावा दिया जाए तो पर्यावरण स्वच्छ होगा, जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित, सुसंगठित होगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।